ভিডিওটি শুরু করবার আগে প্রিয় দর্শক বন্ধুদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা নিচে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। কি বললো কি কাকা, কি করতে এসেছিল? কি বলবে, ওই ভোটটা আমাকে বিজেপিকে দিবে। বিজেপিকে ভোট দিতে বলছে। আপনি তো কাজ করছিলেন, আপনাকে টেনে বার করলো, কি বলবেন এতে? হ্যাঁ, আপনি কাজ করছিলেন, আপনাকে টেনে বার করলো, আপনি কি বলবেন? আমি আর কি বলবো, আমার তো বলার কিছু নেই। সে জোর করে টেনে বের করলো আমাকে। কোনো নেতা আমাদের খেতে দেবে না, এটা আমি জোর করে বলতে পারি। আমাদের কর্ম করতে হবে, খাওয়া জুটবে। তারা ভোট নিয়ে পাকার পাট, ভোটে জিতবে, কোটি কোটি টাকা লুটে খাবে। কি করেন আপনি, কি করেন? আমি সাইকেলের কাজ করি। কি নাম আপনার? আমার নাম শঙ্কর দে। শঙ্কর দাস। शंकर दे जोगी जी गए थे सबको, तो टीआरएस ने कहा है कि उसके एम के साथ, मीम के साथ वोट बनाएंगे। तो आपका जो सपना था वो तो अधूरा रह जाए। देखिए, हमारा वहाँ पर 11 टाइम्स वोट बढ़ा है। 11 टाइम्स वोट बढ़ा है हमारा, और इसलिए वोट शेयर की आप बात करेंगे, सबसे ज़्यादा अगर गेन किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम मेयर नहीं बना सके तो मेयर कोई भी नहीं बना पा रहा, और इसलिए गठबंधन की मीम और गठबंधन का मेयर बनेगा। जनता का मैंडेट है, पर भारतीय जनता पार्टी को पहले से 10 गुना ज़्यादा हैदराबाद की जनता ने प्यार दिया है। इसका प्रमाण है कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी। लेकिन वो लोग आरोप कर रहा है अभी हॉट स्टेटिंग चलेगा। क्या बताएंगे? उधर में बीजेपी 33% वोट अचीव किए हैं, तो एक स्टेट में जहाँ पे माइनॉरिटी आदमी ज्यादा रहते हैं वहाँ पे बीजेपी का वोट गेन हो रहा है। बंगाल में भी क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा पश्चिम बंगाल में भी ममता जी की सरकार से बहुत परेशान है, दुखी है, क्योंकि हिंसा की राजनीति कोई पसंद नहीं करता, भ्रष्टाचार कोई पसंद नहीं करता, सिंडिकेट राज कोई पसंद नहीं करता। इसलिए बहुत बड़ा वर्ग माइनॉरिटी का भी नाराज है ममता जी से, और हमें उम्मीद है कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ा हो। कुलर जी, आप अभी क्या बोलते हो? 3 दिनों के सदा देश के अंदर किसी प्रदेश में किसानों के साथ शोषण हो रहा है तो पश्चिमी बंगाल में हो रहा है। यहाँ पर MSP पर किसानों का सामान नहीं खरीदा जाता है, यहाँ सिंडिकेट राज चल रहा है। किसान यदि बेचने जाते हैं तो सोसाइटियों का सिंडिकेट के पास उनको जाना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा अगर शोषित किसान कहीं के हैं तो पश्चिमी बंगाल के हैं। मोदी जी जो कानून लाए उससे पश्चिमी बंगाल के किसानों का शोषण समाप्त हो जाएगा। अकाली दल का मदद करते हैं शुभेंदु को लेकर। देखिए, शुभेंदु उनकी पार्टी का इंटरनल विषय है, उनकी आपसी लड़ाई है। शुभेंदु की नाराजगी से, शुभेंदु की टीएमसी छोड़ने से बहुत साफ हो गया कि पश्चिमी बंगाल की जनता ही नाराज नहीं है, टीएमसी सरकार से टीएमसी के सीनियर मिनिस्टर भी नाराज है। क्योंकि भाइकों के द्वारा जिस प्रकार से माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, सिंडिकेट राज लाया जा रहा है, हिंसा की राजनीति की जा रही है भाइकों के द्वारा, और टीएमसी के सीनियर नेताओं का जिस प्रकार अपमान हो रहा है, इसलिए टीएमसी के नेता ही टीएमसी की सरकार से नाराज है। शुभेंदु उसका उदाहरण है, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो शुभेंदु को बाद टीएमसी से बगावत करने वाले। देखिए, ये बम चलना, गोली चलना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर
ये पश्चिमी बंगाल में बहुत आम हो गया है और ये सब ममता जी के और भाइयों के संरक्षण में हो रहा है हिंसा की राजनीति। हम हिंसा की राजनीति का विरोध करते हैं, हमें प्रजातंत्र पर विश्वास है, हमें पश्चिम बंगाल की जनता पर विश्वास है कि हिंसा करने वालों को पश्चिम बंगाल की जनता सबक देगी। बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना के कारण अपना देश छोड़कर हमारे देश में आए, शरण ले रहे हैं, उन सब लोगों को नागरिकता देने का काम मोदी जी की सरकार करने वाली है। हमने जो कहा है वो करके रहेंगे। आज हम कह रहे हैं कि ममता जी ने वादा किया था सोनार बंगला का, पश्चिमी बंगाल की जनता ने 2 बार उनको आशीर्वाद दिया। सोनार बंगला तो नहीं बन पाया, पर एक ऐसा बंगला बनता जा रहा है जहां पर विदेशी घुसपैठी आ रहे हैं। हमारे संस्कार और संस्कृति को खतरा है। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा मनाना कठिन है, मुहर्रम बनाना आसान है, सरकार उनको संरक्षण देती है। ये सरकार मदरसों को, मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवियों को तनख्वाह देती है 5,000 रुपये, पर हमारे दबाव के कारण, भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण इस बार मंदिर के पुजारियों को राशि देना प्रारंभ की, वो भी 1,000, 1,200, 1,500 पुजारियों को दिया है। तो कुल मिलाकर यह सरकार तुष्टीकरण और 30% लोगों के संरक्षण वाली सरकार है। ये सरकार सिर्फ 30% लोगों की चिंता करती, 70% लोगों की भावनाओं को आहत करती। हमारी सरकार आएगी, हम 100% लोगों का सम्मान करेंगे, विकास करेंगे, जैसा कि मोदी जी का मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे और एक सोनार बंगला का सपना है जो पश्चिम बंगाल के लोगों ने देखा है, वो हम सोनार बंगला बनाएंगे। हम वादा करते हैं पश्चिम बंगाल की जनता से कि हम औद्योगिकरण करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। हम वादा करते हैं पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल की जनता से कि हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे, हिंसा की राजनीति को समाप्त करेंगे। राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, पर दुर्भाग्य से टीएमसी के गुंडे और पुलिस मिलकर भारतीय जनता पार्टी की जैसे जैसे ताकत बढ़ती जा रही है, कार्यकर्ताओं की हत्या करती जा रही है। और इसलिए इन सब बातों के खिलाफ और ना अन्याय कार्यक्रम का हमने आज शुरुआत कर रहे हैं। हम घर घर संपर्क करेंगे। आज हम टोकन स्वरूप कुछ मकानों में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और उनसे चर्चा करेंगे कि अब अन्याय सहन नहीं करना, अब एक ऐसी सरकार बनाना है मोदी जी के नेतृत्व में जो सोनार बंगला बना सके। इतना ही मुझे कहना था। आप लोग कोई प्रश्न पूछना चाहे तो एक एक करके पूछिए। अब प्रदेश में और ना अन्याय, घर घर संपर्क प्रारंभ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जिस तरीके से ममता जी के शासन में कोल माफियाओं को संरक्षण दिया गया बाइकों के द्वारा, सेंड माफियाओं को संरक्षण दिया गया भाइकों के द्वारा, काऊ तस्करी को संरक्षण दिया गया भाइकों के द्वारा, गोल्ड तस्करी को संरक्षण दिया गया भाइकों के द्वारा, सिंडिकेट राज के माध्यम से जनता का जिस प्रकार शोषण हुआ, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने अल्फान तूफान के दौरान 1,000 करोड़ रुपया जो भिजवाया था उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पश्चिमी बंगाल की हाई कोर्ट ने केक को जांच के आदेश दिए हैं। जब सिंगल बेंच ने जांच के आदेश दिए तो ममता जी की सरकार डबल बेंच में गई और डबल बेंच ने भी कल तूफान में हुए भ्रष्टाचार के लिए केक को जांच के आदेश दिए हैं। हम पहले से ही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जो पैसा भेजते हैं, ममता जी भ्रष्टाचार करती है, गरीबों तक पहुंचते नहीं है। चावल जो प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त में भेजा, वह ममता जी की सरकार चावल गरीबों तक नहीं पहुंचाई। ये चावल चोर सरकार भी है। जहां तक इस सरकार का 9 साल का कार्यकाल है, वो भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, परिवारवाद से भरा हुआ है, जनता के शोषण से भरा हुआ है और तुष्टीकरण से भरा हुआ है। और इसलिए इस सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और ना अन्याय, अब अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। आज वो कार्यक्रम का प्रारंभ किया है, आज इसकी शुरुआत करने में यहाँ पर आया हूँ।
सारे प्रदेश में हमारे प्रमुख नेता हर जिले में इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश के शरणार्थियों को नागरिकता हम प्रदान करेंगे। सीएए बिल प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट से पारित कराया। सीएए बिल के खिलाफ ममता जी सहित जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से सारे लोगों को जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।